मेरे दोस्त, मैं करमेंद्र कुमार आज आप लोगों को भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में बताते हैं। हमारे चैनल का नाम है जीके इंडिया, जिसको आप अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। जो कि इस प्रकार है। अनुसूचियाँ अनुसूचियों के बारे में बताया गया है 1 से 12 तक। अनुसूचियों के बारे में बताया गया है 1 से 12 तक। उसके बाद आता है संविधान की तिथियां। संविधान की तिथियां ये हैं, संविधान की तिथियां जैसे हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को पहले इसको विधि दिवस मनाया जाता था। वर्तमान सरकार 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार जिस दिन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसको उस समय लागू नहीं किया गया था। कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, जैसे कि 16 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था। हमारे संविधान में जब 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है, जैसे नागरिकता का अधिकार, समानता का अधिकार और कुछ मूल अधिकारों को और नागरिकता का अधिकार, अधिकतम नागरिकता के अधिकारों को लागू कर दिया गया है। उसके बाद आता है कि हमारे संविधान में महिलाओं का बहुत योगदान है। हम उनको नहीं भूलना चाहिए। हर एक जगह महिलाओं का योगदान होना, हम समझ लीजिए कि सबके लिए अच्छी बात होती है। और महिलाओं को समानता का अधिकार भी देना सब पुरुष के लिए एक प्रधान होना चाहिए और उसको किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिलाओं को जब आप अपने समान समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या, मतलब भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान में जो सभा होता है उसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। और पहली बैठक, जो संविधान का पहली बैठक कहा जाता है या उसे प्रथम अधिवेशन कहा जाता है, संविधान जब बनने के लिए तैयार होता है तो प्रथम अधिवेशन, कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का कितने अधिवेशन हुए हैं। संविधान सभा के 12 अधिवेशन, सत्र मतलब कि बार 2 3 महीने पे बुलाया जाता था, उसी को सत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन 12 हुए हैं, जिसमें से प्रथम अधिवेशन में मात्र 9 महिलाएं थी। प्रथम बैठक कहो या अधिवेशन कहो, उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था या 9 महिलाएं थी। जैसे संविधान किसे कहते हैं? संविधान उसे कहते हैं कि संविधान अरस्तु के द्वारा एक परिभाषा दिया गया था कि किसी भी देश को किसी नियम कानून से जो चलाया जाता है तो उसी को संविधान कहा जाता है। तो लेकिन मूलतः ये समझ लीजिए कि संविधान मूलतः 4 चीजों को होना आवश्यक होता है। किसी भी राज्य को संविधान के लिए 4 चीज आवश्यकता होती है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने बताया था कि संविधान किसी भी देश के लिए तैयार करने के लिए या संविधान को लागू करने के लिए या वहां पे लोकतंत्र कैसे होगा, उसके लिए 4 चीज बहुत आवश्यक है। नंबर 1, एक निश्चित विभाग होना चाहिए। मतलब किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित विभाग होना चाहिए और वहां एक सरकार होनी चाहिए और वहां जनसंख्या, मतलब लोग भी होने चाहिए, ऐसे नहीं उसको देश कहा जाएगा। और संप्रभुत्व, मतलब उसका अपना वहां अधिकार हो, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसी को राज्य या देश कहा जाता है। अरस्तु के द्वारा देश की परिभाषा कहा जाए या राज्य की परिभाषा कहा जाए तो उसमें 4 चीज मूल रूप से माना गया है, या उन्होंने 4 चीजों को ज्यादा महत्व दिया है, जिसमें नंबर 1, एक निश्चित विभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और जनसंख्या होनी चाहिए और प्रभुत्व होनी चाहिए। ये 4 चीज आप नोट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हाई लेवल के पेपरों में पूछा जाता है, लेकिन आप
इसको नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि 13 अप्रैल 1986, 13 अप्रैल 1986 में भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने रखा था। फिर उसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को बता दिए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन या 12 नंबर का अधिवेशन कहा जाए, या 12वीं अधिवेशन जो होता है, इसको अंतिम अधिवेशन कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में होता है। फिर उसके बाद पहली अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को होता है। फिर संविधान पर जो हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने वाले सदस्यों की संख्या, संविधान पे सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284। इस चीज को इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अधिकतम एग्जामों में पूछा जाता है। तो 284 सदस्य उस संविधान पे हमारे हस्ताक्षर किए थे या सिग्नेचर किए थे, और पहली अधिवेशन में तो बता दिए हैं। अब आप लोगों को हम सूचियों के बारे में बताते हैं। अनुसूचियां, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची से लेके 12वीं अनुसूची तक आप लोगों को हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां पहले 8 थी। वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम सूची में राज्य और संघ का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य, लोकसभा, राज्य का राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया। और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, या कोई भी व्यक्ति जब शपथ ग्रहण लेगा या किसी भी प्रतिज्ञान लेगा उसके बारे में प्रावधान है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये बताया। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन को कैसे नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठवीं सूची या 6 नंबर की सूची कहा जाए तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के बारे में कैसे उनका प्रशासन चलेगा उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आता है 7वीं सूची। 7वीं मतलब 7 से होता है शक्ति समझ लीजिए या समानता समझ लीजिए। 7 से समवर्ती, संघ और राज्य। 7वीं सूची या 7वें नंबर की सूची में संघ और राज्य और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। 8वीं भाषा के बारे में वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं होंगी, कैसे कैसे क्या होंगी। 8वीं सूची में 22 भाषा, 22 या 22 कहा जाए, मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है या इस सूची में बताया गया है। 9वीं सूची विशिष्ट अधिनियमों एवं सत्यापनों का प्रावधान है। 10वीं सूची बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है, बहुत ही अधिकतम पेपरों में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तैयारी कर रहे 10वीं सूची दल बदल कानून या परिवर्तनों के आधार में उपलब्ध है या उसमें बताया गया है। 10वीं सूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है।
और 11वीं सूची में पंचायतों के अधिकारों का या परिधानों का दायित्व क्या है उसके बारे में बताया गया है। 11वीं सूची में पंचायतों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। 11वीं सूची में नगर निगम या शहरों में नगर पालिका कैसे होगा, उसके अधिकारों और उनके दायित्व मतलब कि तुम्हारा ये काम करना तुम्हारे ही लिए किया गया, मतलब दायित्व मतलब कि ये काम आप ही करोगे। 11वीं सूची में जैसे नगर निगम में शहरों के नियम के कानून नगर निगम बनाएंगे। 12वीं सूची में शहरों के नगर निगम के अधिकारों का वर्णन या दायित्व के बारे में बताया गया है। 1 से 12 तक अनुसूचियां ये आप लोगों को आज हम बता दिए। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, यदि और कोई पढ़ने वाला होगा उसके पास शेयर करना। नमस्कार।